हेलो, नमस्ते, राधे राधे साथियों। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रैक ऑल एग्जाम पर। आज हम इस वीडियो में जो सीजी टेट का पेपर हुआ है उसमें पेपर 2 का सॉल्यूशन देखने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे हिंदी का। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए, इसमें प्रश्न पहला था, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। ए सलाई, बी सुई, सी सौत, डी छीर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी छीर। प्रश्न 32, ये प्रश्न सेट ए के हैं। आप अपने प्रश्न के हिसाब से मिला लीजिएगा। प्रश्न 32, निम्न निम्नलिखित स्वरों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। के आ एल ओ एम ई एन आ ओ ए। इन सबको सही क्रम में व्यवस्थित करना था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। प्रश्न 33, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का उदाहरण है। जे फूल सुंदर है। के हम बनारस गए और वहां 2 दिन रहे। एल वह पेड़ उग आया है जो तुमने लगाया था। एम लड़का भोजन करता है। इसमें से आपको सही विकल्प चुनना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। प्रश्न 34, लोकोक्ति के संबंध में सही कथन चुने। जे इसका अर्थ व्यापक और लाक्षणिक होता है। के यह पदबंध या वाक्यांश होता है। एल यह एक स्वतंत्र वाक्य है। एम यह किसी वाक्य में समा जाता है। इसमें से आपको सही चुनना था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। प्रश्न 35, जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का बोध हो उसे विशेषण कहते हैं। यह विशेषता हो सकती है संज्ञा के, जे आकार से संबंधित, के अवस्था से संबंधित, एल रूप से संबंधित, एम स्वभाव से संबंधित। इसमें आपका विकल्प दिया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी जे के एल और एम सभी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 36, जो कि कथन और कारण वाला है। आपका कथन है, भालू नाच दिखाता है। यह वाक्य कर्म कारक का उदाहरण है। कारण है, कर्म कारक का चिन्ह को है, परंतु जहाँ को चिन्ह नहीं रहता वहां कर्म का शून्य चिन्ह माना जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। दोनों सत्य है और कारण कथन की व्याख्या करता है। प्रश्न 37, पतिव्रता में कौन सा समास है। ए संबंध बहुब्रीहि, बी
अधिकरण बहुव्रीहि, सी अपादान बहुव्रीहि, डी करण बहुव्रीहि। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। प्रश्न 38। तत्सम तद्भव अर्ध तत्सम दिसर व विदिशस विदेशी शब्द कर्मशः है। ये सबको जितने भी दिए गए हैं उनको इन क्रम में जमाना था। शब्द के भ्राता, एल खेत, एम मुंह, एन ठेस, ओ चश्मा। विकल्प दिए गए हैं तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। प्रश्न 39। संध्याओं का पर्यायवाची शब्द है। ए मघवा, बी अश्व, सी वारी, डी तड़ाक। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी अश्व। प्रश्न 40। युद्ध में शहीद हो जाना अर्थ के लिए सही मुहावरा चुनिए। ए जान पर खेलना, बी अंगारों पर लौटना, सी अन्न जल उठना, डी लड़ाई में खेत आना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी लड़ाई में खेत आना। प्रश्न 41। पूछने योग्य वाक्य अंश के लिए शब्द प्रयुक्त होता है। जे दृष्टव्य, के क्षेत्र, एल कर्तव्य, एम पृष्ठव्य। पूछने योग्य के लिए किस वाक्य का प्रयोग किया जाता है, कौन सा शब्द सही है? तो इसका सही उत्तर है बस पृष्ठव्य। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, प्रश्न थोड़े बड़े बड़े थे इस बार के, लंबे थे। इसमें हम सिर्फ आंसर देखेंगे, व्याख्या नहीं करेंगे प्रश्न का। अगला प्रश्न है प्रश्न 42। कॉलम 1 और कॉलम 2 को मिलाना है काल और वाक्य के अनुसार। सामान्य वर्तमान काल ए, इसका हो जाएगा वह अच्छा गाता है। ऑप्शन ए में 3, यहाँ पे एक ही ऑप्शन है तो ऑप्शन सी। प्रश्न 43। धनुष टंकार में कौन सी संधि है? ये हमने देखा था, अगर इसका विच्छेद करें तो धनु बनेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा सी विसर्ग संधि। अगला प्रश्न प्रश्न 44। निम्नलिखित विराम चिन्ह कर्मशः है। यहाँ पे विराम चिन्ह दिखाया गया है और उनका नाम दिया गया है जिन्हें कर्म से जमाना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आखिरी में प्रश्नवाचक है और ऐसा एक ही उत्तर है ओ, यानी कि ओ आखिरी में हो तो ऑप्शन हो गया ए। प्रश्न 44 का उत्तर होगा ए। वाह कितना सुंदर दृश्य है, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न राजमहल में पधारे। इस वाक्य में विराम चिन्ह प्रयुक्त है, मतलब इस प्रश्न में कौन कौन से विराम चिन्ह प्रयुक्त हुए हैं। प्रश्न 45। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। यहाँ पे अल्प विराम है, अर्ध विराम नहीं। प्रश्न 46। संज्ञाओं की पुनरावृत्ति को रोककर वाक्यों को सौंदर्य युक्त बनाता है। ए क्रिया,
बी सर्वनाम, सी विशेषण, डी क्रिया विशेषण। जो संख्या की जगह है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी सर्वनाम। प्रश्न 47 फिर से कथन और कारण वाला है। कथन है आदमी, औरत, तोप विदेशी शब्द है, सही है। कारण है यह क्रमशः अरबी, फारसी, तुर्की शब्द है। ये सब विदेशी शब्द है, सही है। और उनका जो उनका जो कर्म दिया है वो भी सही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। दोनों सत्य है और कारण कथन का सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द नहीं है। नहीं है, ये तो पढ़ा था हमने, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी प्रार्थना, जहां आ है। प्रश्न 49 निम्न निम्नलिखित में से उष्टीय व्यंजन है। जे, प, के, ब, एल, ख, एम, म। तो इसमें सही विकल्प चुनना है। ख को छोड़ के बाकी सारे हैं, तो जे, के, एम। और ऐसा विकल्प है ऑप्शन ए। 49 का सही उत्तर हो जाएगा ए। रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद है। रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद है, तो होता है सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, ऑप्शन सी। प्रश्न 51 ऊंचे नीचे पैर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ चुनिए। ए बहकावे में आना, बी नशे में चलना, सी बुराई में पड़ जाना, डी चक्कर आना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी बुराई में पड़ जाना। प्रश्न 52 महानदी शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है। ए जातिवाचक, बी समूहवाचक, सी व्यक्तिवाचक, डी भाववाचक। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी व्यक्तिवाचक। प्रश्न 13 प्रश्न 53 अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। ए 8, बी 6, सी 4, डी 9। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए 8। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 54 मुहावरे को अर्थ से मिलाना है। इसका सीधा ऑप्शन देखते हैं और उत्तर देखते हैं। तो प्रश्न 54 का सही उत्तर हो जाएगा ए। फिर 55 से लेकर 57 तक पैराग्राफ है, जिसको पढ़ के उत्तर देना है। तो सीधे प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न 55 छत्तीसगढ़ अपने मातृ राज्य मध्य प्रदेश का कितने वर्षों तक हिस्सा रहा। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी 44 वर्षों तक। अगला प्रश्न प्रश्न 56
छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण के समय यहाँ कितने जिले थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए 16। प्रश्न 57। सन 1998 से पूर्व अविभाजित बिलासपुर जिले के विभाजन के पश्चात वर्तमान में जिले हैं। गद्यांश के अनुसार इसमें होना चाहिए जांजगीर चांपा और कोरबा। दे सकता है बिलासपुर को भी, यानी कि JKL या फिर KL, लेकिन वैसा यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसे हम अभी छोड़ देते हैं। प्रश्न 58। लिखित सामग्री को बिना आवाज किए चुपचाप मन ही मन पढ़ना वाचन का कौन सा प्रकार है? ए अनुकरण वाचन, बी आदर्श वाचन, सी सस्वर वाचन, डी मौन वाचन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी मौन वाचन। अगला प्रश्न है प्रश्न 59। कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलाना है। इसका सीधा उत्तर देखते हैं। प्रश्न सहचर विधि वाला। तो इस प्रश्न 59 का सही उत्तर हो जाएगा ए। हिंदी का आखिरी प्रश्न। प्रश्न 60 फिर से कथन और कारण वाला है। कथन है समवेत पाठ विधि से अध्यापक किसी गद्य या पद्य को स्वयं पढ़ता है और छात्रों से अपना अनुकरण करने के लिए कहता है। ये तो सही है। कारण दिया है इसका, इस विधि से छात्रों में शुद्ध वाचन का संस्कार तो बनता ही है, उनका स्वर भी सधता है। ये भी सही है और ये कथन का व्याख्या भी कर रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। प्रश्न 7 का सही उत्तर हो जाएगा ए। जहाँ पे सारे प्रश्न खत्म हुए। उम्मीद है आपको क्लास अच्छा लगा होगा, आपको अपने सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताएं वीडियो कैसा लगा। CGTET से जुड़े या छत्तीसगढ़ से जुड़े एग्जामों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए। हर हर महादेव।